जय महाकाल। आज मैं आपको शशिदेव्या अप्सरा की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। शशिदेव्या अप्सरा अप्सराओं में अत्यधिक सुंदर एवं सबसे बड़ी बात कि दयालु माने जाने वाली अप्सरा है। अन्य किसी भी अप्सरा के मुकाबले शशिदेव्या, अर्पणा, ये कुछ अप्सराएं ऐसी हैं जो सहजता से साधक को प्रत्यक्ष हो जाती हैं। जहाँ तक उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का प्रश्न है, ये सहजता से साधक पर सिद्ध नहीं होती, किंतु अर्पणा, शशिदेव्या, त्रिपुर मदनाक्षी, ये कुछ अप्सराएं ऐसी हैं जो साधक पर सहज ही कृपा कर देती हैं और उसके समक्ष प्रत्यक्ष होती हैं। इन्हें सिद्ध कर लेने के बाद ये साधक के समक्ष प्रस्तुत होकर के उसके साथ रति भी करती हैं और साधक को आर्थिक भौतिक लाभ सभी प्रकार से प्रदान करती हैं। अप्सराएं यदि प्रसन्न हो जाएं तो साधक का जीवन बदल देती हैं, उसके अंदर विशेष सम्मोहन की शक्ति भर देती हैं। अप्सराओं की साधना करने के बाद मनुष्य चीर यौवना हो जाता है, जल्दी उसे बुढ़ापा नहीं आता। अप्सराओं की साधना आपके जीवन में एक उमंग भर देने के लिए, खुशी भर देने के लिए की जाती है। जिन लोगों के जीवन में निराशा, हताशा ज़्यादा हो गई हो, जो लोग अपने जीवन में सुखी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, धन इत्यादि होने के बाद भी आपके जीवन में उमंग नहीं है, उल्लास नहीं है, खुशी नहीं है, उन लोगों के लिए अप्सरा साधना सर्वोत्तम रहती है। अप्सरा साधना स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई भी साधक साधिका इन्हें सिद्ध कर सकता है। इन्हें मित्र रूप में स्त्रियां भी सिद्ध कर सकती हैं। स्त्रियां इन्हें माँ, बहन और सहेली के रूप में सिद्ध कर सकती हैं। साधक यदि पुरुष साधक यदि इन्हें पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहे तो इन्हें पत्नी अथवा प्रेमिका रूप में भी सिद्ध करते हैं। शशिदेव्या अप्सरा साधक के समक्ष प्रस्तुत हो जाने के बाद साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक कमी रहने नहीं देती। साधक की समस्त इच्छाओं की ये पूर्ति कर देती हैं। यह देवलोक के कुछ गूढ़ रहस्य साधकों को बताती हैं। देवलोक की कुछ दिव्य जड़ी बूटियाँ, कुछ आभूषण या इत्यादि कुछ ऐसी वस्तुएं कई बार संभवतः ये मांत्रिक ज्ञान भी दे देती हैं। कई बार अप्सराओं के माध्यम से किसी एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। इस प्रकार की चीजें साधक के समक्ष होती हैं। माँ रूप में यदि साधक इनकी साधना करता है तो ये साधक के समक्ष उपस्थित होकर उसे अपने स्तन से दूध पिलाती हैं। और ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि माँ रूप में साधक के समक्ष आने पर साधक को दूध पिलाती हैं अपने स्तनों से। लेकिन पत्नी रूप में ये साधक के साथ रति कर इत्यादि क्रियाओं से साधक को संतुष्ट करती हैं। शशिदेव्या अप्सरा की साधना शुक्रवार के दिन से शुरू कर जानी चाहिए। शुक्ल पक्ष की किसी भी शुक्रवार से साधक इनकी साधना शुरू कर सकता है। सर्वप्रथम गणेश भगवान, शिव, पार्वती इत्यादि प्रारंभिक देवताओं का पूजन करें। पूजन करने के बाद देवराज इंद्र से अप्सरा साधना करने के लिए अनुमति मांगे। लोकपाल, दिक्पाल आदि का भी यथार्थ पूजन करें। तदुपरांत अप्सरा साधना का संकल्प लें। इस साधना को साधक को नियमित रूप से 8 दिन तक करना होता है, अर्थात इस शुक्रवार से शुरू करके शुक्रवार को ही इस साधना का समापन किया जाता है। अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गुलाब जल और गुलाब की पत्तियां डालें, उससे आप स्नान करें। स्नान करने के उपरांत साधक स्वच्छ धोती, पीले रंग की आप धोती धारण करें। पीले अथवा गुलाबी रंग की धोती साधक धारण करें। गुलाबी रंग के आसन पर बैठे गुलाब के फूलों से शशिदेव्या अप्सरा का पूजन करें। यदि इनका यंत्र साधक को प्राप्त हो जाता है तो उस यंत्र का आप पूजन करें, अन्यथा किसी भी भोजपत्र पे आप ह्रीम बीज अंकित करके शशिदेव्या अप्सरा लिख करके उसके बाद उनका आवाहन आप कर सकते हैं। इनकी साधना में साधक को स्फटिक की माला का प्रयोग करना होता है और ये साधना साधक को 51 माला नित्य प्रति करनी है। 8 दिनों तक नित्य 51 माला करने के बाद 8वां दिन शुक्रवार की रात्रि को ये साधक के समक्ष प्रस्तुत होती हैं। ये छोटी साधना है 8 दिनों की, इसलिए इसमें अनुभूतियाँ बहुत शीघ्रता से हो जाती हैं। साधक को साधना की तीसरी या चौथे दिन अपने साधना कक्ष में किसी के प्रवेश करने की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। उस समय में साधक को स्थिर चित्त से इनका आवाहन करते रहना चाहिए। साधना काल में किसी भी स्थिति में, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, साधना काल में किसी भी स्थिति में अपनी साधना से पहले शक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपसे कुछ भी कहती हो। अंतिम दिवस में साधक को ये साधना इनकी पूर्ण होती है जब ये साधक के समक्ष उपस्थित होती हैं। उस समय में पहले से ही लाकर रखी हुई चमेली की माला साधक इनके गले में अर्पित करें और इनसे 3 वचन ले। वचन देने के बाद ये साधक के साथ जीवन भर रहती हैं। कौन से वचन आपको लेने चाहिए, इसके लिए आप त्रिवाचा की वीडियो हमारी देख सकते हैं और उससे आप इनकी त्रिवाचा की ले सकते हैं। त्रिवाचा लेने के बाद ये साधक के समस्त उसके हर मनोरथ को पूरे करती हैं, उसके जीवन में आर्थिक कमी को, भौतिक कमियों को दूर करती हैं।
शशि देवया अप्सरा की साधना साधक में वशीकरण और आकर्षण का एक अद्भुत प्रभाव ला देती है। इनकी साधना करने के बाद आपकी वाणी सम्मोहक हो जाती है, आपका चेहरा तेजमय हो जाता है और अन्य पराशक्तियां भी साधक के साथ जुड़ने लगती हैं, क्योंकि अप्सराओं साधना करने के बाद आपका आभा मंडल अत्यंत विकसित हो जाता है। इस साधना को करके आप अपने तंत्र क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। जय मां।